नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डीपी एडुकेयर पर। दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का। पीसीएस परीक्षा और आरओ परीक्षा के लिए दो प्रश्न आपको यहां से निश्चित रूप से मिलने वाले हैं संविधान के स्रोत से। सोर्स ऑफ संविधान, संविधान का स्रोत क्या है, कहां कहां से कौन चीज ली गई है, ये आपने पढ़ा जरूर होगा, लेकिन आता हुआ प्रश्न आपका परीक्षा में गलत क्यों होता है? क्योंकि जिस तरीके से पढ़ना चाहिए उस तरीके से आप नहीं पढ़ते हैं। और क्या ना कि संविधान के स्रोत यानी कि किसी देश से कौन कौन सी चीजें ली गई हैं, अब उसमें जरूरी क्या है, मतलब वो सब भौच पौच हो जाता है। मतलब हमें जरूरी जरूरी चीजें पढ़नी है, वरना छोड़ दीजिए। तो हमने आज के लेक्चर में बस उन्हीं चीजों को समाहित किया है जो परीक्षा में अभी तक पूछा गया है या फिर आगे पूछे जाने की संभावना है। ठीक है, जैसे ब्रिटेन से क्या लिया गया, अमेरिका से क्या है, कनाडा से क्या है, सोवियत संघ से क्या है, ठीक है, ये सब चीजें, आयरलैंड से क्या है। अब ली तो बहुत सारी चीजें गई, लेकिन हमें किन पर फोकस करना है ये मायने रखता है। ठीक है, एक देखिए, एक होती है स्टडी, एक होती है स्मार्ट स्टडी। तो एग्जाम उसी का क्लियर होता है जो करता है स्मार्ट स्टडी, यानी कि कम समय में अधिक पढ़ाई कैसे करें हम। भाई वही किताबें आप भी पढ़ रहे हैं, वही सब पढ़ते हैं सभी, यानी कि 10 लाख फॉर्म पड़े हुए अगर आरओ में, तो सब कुछ सबके पास मटेरियल वही उपलब्ध है, मार्केट में भी वही है, आपके पास भी वही है, सब पढ़ रहे हैं, लेकिन सिलेक्शन होना है 400-500 का। अब सोचिए 10 लाख लोगों में से 500 लोगों का सिलेक्शन होना है। अब वो 500 लोग किस तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे, तो उसी तरीके से आपको हम यहां पर पढ़ाई कराने वाले हैं कि आपका भी नाम उन 500 लोगों में आए। ठीक है, तो चलिए बिना देर करे हम लोग शुरू कर दें संविधान के स्रोत। अब आपको लगातार क्लासेस मिलती रहेंगी, अन्य विषय भी हम बहुत जल्दी शुरू करेंगे, और पीसीएस के एग्जाम से पहले बहुत सारी रिवीजन हो जाएगी, और आरओ तक तो समझो पूरा सिलेबस कंप्लीट हो ही जाएगा सारे विषयों का, इंक्लूडिंग करंट अफेयर्स, यूपी स्पेशल। ठीक, और डीपी एडुकेयर एप्लीकेशन आप लोग डाउनलोड कर लीजिए, डीपी एडु केयर। ठीक है, ये ऐप बन गया है अपनी कोचिंग का, इसको आप लोग प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। वहां पर सारे बैच चल रहे हैं, प्री मेंस के, आरओ के, पीसीएस के भी। टेस्ट 3 सारी स्टार्ट हो गई हैं, जीएस की भी, हिंदी की भी, करंट अफेयर्स की, जो भी आपको पसंद हो, जो भी आपके मतलब की हो चीजें, ठीक है, वो आप लोग वहां से ज्वाइन कर लीजिए और बढ़िया से तैयारी कीजिए। इस बार एक सीट आपकी 100% पक्की होनी चाहिए, चाहे पीसीएस में चाहे आरओ में। ठीक है, उसके लिए आपको कुछ भी करना पड़े, कितनी भी मेहनत करनी पड़े, कितनी भी टेस्ट सीरीज हल करनी पड़े, कितना भी आपको मॉक देना पड़े, ठीक, कितना भी आपको पढ़ना पड़े, कितनी भी आपको मेहनत करनी पड़े, इस बार आपकी एक सीट कंफर्म होनी चाहिए। एकदम से गांठ बांध लीजिए। ठीक, और जो लोग सचिवालय आने के लिए उत्साहित हैं, उनको थोड़ा सा और एक्स्ट्रा मेहनत करने की आवश्यकता है। ठीक है, सचिवालय इतना आसान नहीं आना, लेकिन इतना कठिन भी नहीं है। ठीक, बस एक बार आप ठान लीजिए कि नहीं, मुझे जाना है, मतलब जाना है। ठीक, चलिए शुरुआत करें हम लोग। टेलीग्राम भी इसी नाम से है, ज्वाइन कर लीजिए, वहां से आपकी बहुत सारी न्यूज मिलती रहती है, पूरा अपडेट होता है रोज, करंट अफेयर्स वगैरह वहां से मिल जाता है, और एप्लीकेशन, ठीक, दोनों आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। देखिए, ब्रिटेन से बहुत सारी चीजें ली गई हैं, लेकिन हम उतनी ही आपको बताएंगे जितनी आवश्यकता है। एक तो ली गई आपकी संसदीय प्रणाली, ठीक है, इसके बाद कानून या विधि का शासन, ये लिया गया है। एकल नागरिकता, संसदीय विशेषाधिकार, द्विसदनात्मकता, ठीक, यानी कि 2 सदन होते ना अपने राज्यों में भी, केंद्र में भी। केंद्र होता आपका राज्यसभा, लोकसभा, और आपके राज्य में होते हैं विधान परिषद और विधानसभा। ठीक है, तो द्विसदनात्मक मंडल ये लिया है आपका ब्रिटेन से। इसके बाद हम लोग देखते हैं अमेरिका से क्या क्या लिया गया है। अमेरिका से आपका लिया गया है, बहुत सारी चीजें जरूरी हैं, वही सिर्फ बता रहे हैं। सर्वोच्च न्यायालय का संगठन, यानी कि सुप्रीम कोर्ट कैसा होगा, ठीक है, उसमें कैसे सीजीआई होंगे या अन्य जज होंगे, उसका संगठन। प्रस्तावना का विचार, कहां से? अमेरिका से। मौलिक अधिकार बहुत पूछा जाता है। उपराष्ट्रपति का पद, ध्यान रहे, उपराष्ट्रपति का पद भी अमेरिका से लिया गया, कई बार परीक्षा में पूछा गया, पीसीएस जैसी परीक्षाओं में। राष्ट्रपति पर महाभियोग बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यायिक समीक्षा, जुडिशियल रिव्यू, कहां से? अमेरिका से। विधि का समान संरक्षण, विधि का समान संरक्षण भी लिया गया है, कहां से? अमेरिका से। ठीक है, न्यायिक समीक्षा अमेरिका से। ये जितनी भी चीजें लिखी हुई ना, ये सारी की सारी पूछी गई हैं।
तो इतना अगर आपने पढ़ लिया तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इस टॉपिक से आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। बाकी आप लोग जो भी पढ़ते हो अच्छी बात है, पढ़ते रहिए, लेकिन मेरे साथ आप लोग जरूर लगे रहिए और पढ़ते रहिए। हम बहुत मेहनत से इन चीजों को इकट्ठा करते हैं सिर्फ आपके लिए, ठीक है। मतलब आपके सिलेक्शन की हमको इतनी चिंता है, मतलब ऐसे ऐसे कमेंट आप लोग करते हैं, ठीक है, कह रहे सर सचिवालय आ जाए, बस अरे सर आपका मार्गदर्शन मिल जाए। भाई हम तो अपना पूरा दे रहे हैं, लेकिन आप भी तो अपना पूरा दीजिए ना, ठीक है। 100% देंगे तभी हो पाएगा, दोनों लोग मिलकर के। चलिए हम लोग आते हैं आयरलैंड पर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है नीति निर्देशक तत्व। 56 बार पूछा गया, कम से कम 56 बार पूछा गया होगा, ठीक है, कि नीति निर्देशक तत्व कहां से लिए गए हैं, ठीक है। टीपीएसपी कहां से? आयरलैंड से। राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया, राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया, राष्ट्रपति कैसे निर्वाचित होगा? आयरलैंड से। राज्यसभा के लिए सदस्यों का मनोनयन, राज्यसभा का जो राज्यसभा में जो 12 सदस्य मनोनीत होते हैं वो कहां से? आयरलैंड से लिया गया है, ठीक है, जो विभिन्न क्षेत्रों से होते हैं वो। इसके बाद आते हैं हम लोग कनाडा पर। कनाडा से लिया गया है संघात्मक शासन व्यवस्था, अवशिष्ट शक्तियां और राज्यपालों की नियुक्ति, ठीक है। ये 3 चीजें ली गई हैं कहां से? कनाडा से। ये भी इंपॉर्टेंट है। देखिए ये सारी चीजें आपको किताबों में मिल जाएंगी, ठीक है, लेकिन हम आपको एकदम सिस्टमेटिक तरीके से पेश कर रहे हैं। यानी कि सिर्फ अगर आप इतना पढ़ लेते हैं, जैसे संविधान का स्रोत है, ठीक है, संविधान के स्रोत है, पूरा टॉपिक है, तो आप सब कुछ ना पढ़ करके इतना सिर्फ आप पढ़ लिए। जो पिछला वाला वीडियो था, ठीक है, अनुसूची और वरीयता क्रम का, यानी कि सब कुछ ना पढ़ के सिर्फ आप उतनी चीजें पढ़ लें। उससे पहले वीडियो था संविधान सभा का, यानी कि सब कुछ संविधान सभा के बारे में ना पढ़ करके अगर सिर्फ आपने उतना पढ़ लिया जितना मैंने आपको लेक्चर में बताया है, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपका प्रश्न गलत नहीं होगा पॉलिटी का। ये मतलब उस टॉपिक का गलत नहीं होगा जो टॉपिक मैंने आपको रिवाइज करा दिया, ठीक है। इसीलिए जितने भी टॉपिक आपको हम देंगे, पूरी पॉलिटी तो हम नहीं पढ़ाएंगे, लेकिन हम आपको उतनी चीजें जरूर दे देंगे जितने आपके काम की हैं और जो आपके एग्जाम में आने वाली हैं, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया, समवर्ती सूची, प्रस्तावना की भाषा। अब देखिए प्रस्तावना का विचार कहां से आया है? अमेरिका से आया है, लेकिन प्रस्तावना की भाषा कैसी होगी ये कहां से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ये अंतर है, ठीक है। प्रस्तावना का जो विचार है वो कहां से है? अमेरिका से, ठीक है, लेकिन प्रस्तावना की भाषा कैसे होगी ये आपका आ गया है ऑस्ट्रेलिया से। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, ठीक, होती है कभी कभी, किस कहां से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। इसके बाद हम लोग आते हैं, एक आपसे प्रश्न पूछ लेते हैं, अगर दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होती है तो उसकी अध्यक्षता कौन करेगा? ठीक है, अध्यक्षता कौन करेगा और संविधान के किस अनुच्छेद के तहत करेगा? ठीक है, ये प्रश्न पीसीएस में और आरओ में कई बार पूछा गया है, बताइए जरा, कमेंट करिए फटाक से, हम लोग आगे बढ़ते हैं फिर। इसके बाद आते हैं हम लोग जर्मनी पर। आपात उपबंध, ठीक है, जो आपातकाल लगता है वो कहां से लिया गया है? जर्मनी के। जर्मनी का कौन सा संविधान है? बीमर संविधान से लिया गया है, ठीक है। सोवियत संघ क्या लिया गया है? मूल कर्तव्य, ठीक है। और भी छोटी मोटी चीजें ली गई, लेकिन मूल कर्तव्य ये इंपॉर्टेंट है, कहां से? सोवियत संघ से लिया गया है। और कुछ चीजें और आपको बता दें, फ्रांस से लिया गया है गणतंत्रात्मक व्यवस्था, ठीक है, ये गणतंत्रात्मक व्यवस्था फ्रांस से ली गई है। दक्षिण अफ्रीका से ली गई है संविधान संशोधन की प्रक्रिया। क्या लिया गया है? संविधान में संशोधन कैसे किया जाएगा, ठीक। और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, ठीक है, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन कैसे होगा। और देखिए मनोनीत वाला मैंने भी आपको जस्ट बताया था, बताइएगा, ये तो मैं हो गया आपका दक्षिण अफ्रीका से, जो राज्यसभा में सदस्य जो निर्वाचित होंगे, ठीक है, वो यानी कि 250 सदस्य आपकी राज्यसभा में होते हैं, 238 तो आपके निर्वाचित होते हैं, ठीक है, और जो 12 सदस्य होते हैं वो होते हैं मनोनीत, ठीक है। तो राज्यसभा में सदस्यों के मनोनयन की जो प्रक्रिया ली गई है, जो प्रणाली ली गई है, वो किस देश के संविधान से ली गई है, इससे पहले हम बता चुके हैं। अगर आपने ध्यान से वीडियो देखा होगा, समझा होगा मेरी बातों को, तो आप तत्काल यहां पर कमेंट कर दीजिए, नहीं तो आपको फिर से रिवाइंड करके वीडियो देखना पड़ेगा, तभी आप उत्तर दे पाएंगे, ठीक है। इसलिए वीडियो को ध्यान से देखा करिए, जल्दी से कमेंट कीजिए
कि राज्यसभा में सदस्यों का जो मनोनयन होगा, मनोनयन 12 सदस्यों का, ठीक है, विभिन्न क्षेत्रों से, ठीक है, से कला है, राजनीति है, समाज सेवा है, ये बहुत सारे क्षेत्र, खेल है ना, वो। इसके बाद आते हैं हम लोग जापान, ठीक है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये जापान से ली गई है। और ध्यान रहे, भारतीय संविधान सबसे ज्यादा ऋणी है। 1935 का जो अधिनियम था, वहां से बहुत सारी चीजें ली गई हैं, ठीक है, 1935 के अधिनियम से बहुत सारी चीजें ली गई हैं। तो सबसे ज्यादा जो हमारा, ये प्रश्न भी पूछा गया है कि भारत का संविधान या हमारा संविधान सबसे ज्यादा ऋणी किसका है, 1935 का अधिनियम है, उसका ये सबसे ज्यादा ऋणी है, ठीक। तो भाई ये था हमारा आज का वीडियो। मुझे नहीं लगता है कि इस टॉपिक से कोई प्रश्न आपका बाहर जाएगा। इतना अगर आपने पढ़ लिया है तो क्वेश्चन आपके यहां से सारे सही हो जाएंगे, ठीक है। इसी तरह से अन्य विषयों के भी हम लोग लेक्चर जल्दी लेकर आएंगे, ठीक है। मैटर तैयार हो रहा है, थोड़ा सा टाइम लगता है मैटर को इकट्ठा करने में। कोई एक जगह से छाप नहीं देते हैं, कई जगह से, कई बुक से या नेटवर्क इंटरनेट से सर्च करके कुछ नई नई चीजें आपके लिए लाते हैं, ठीक है। और प्रश्नों का जो प्रारूप है, जो ट्रेंडिंग क्वेश्चन आप देख ही रहे हैं कि किस तरह का ट्रेंड चल रहा है, मतलब सीधे सीधे प्रश्न तो पूछे नहीं जाते हैं, ठीक, चाहे वो पीसीएस की परीक्षा हो चाहे आरोप परीक्षा हो। अब थोड़ा सा कठिन प्रश्न आने लगे हैं, एनालिटिकल आने लगे हैं, और थोड़ा सा एडवांस टाइप का पेपर बनने लगा है। 2021 का पेपर, सॉरी 2023 का जो पेपर आउट हो गया 11 फरवरी वाला, वो आपने देखा ही होगा, कितना लेंदी पेपर था, ठीक है। मतलब उसमें बहुत कठिन पेपर नहीं था, ठीक है, लेकिन लेंदी इतना था कि ऐसे बहुत सारे बच्चे हमको मिले हैं, ठीक है। मैं भी 1-2 सेंटर पर विजिट किया था, गया था, जो हमारे नियरेस्ट थे लखनऊ में, तो मैं गया था। तो कह रहे थे सर, मतलब कि मतलब कुछ बच्चे तो समझो कि 140वें प्रश्न तक पहुंच ही नहीं पाए, मतलब 100, 120, 130, मतलब उन्होंने 10-15 प्रश्न उनके ऐसे मतलब छूट ही गए कि वहां तक पहुंच ही नहीं पाए वो, ठीक है। तो लेंदी पेपर आने लगे हैं, बहुत कठिन नहीं है लेकिन लेंदी आने लगा है, तो आपको उस तरीके से पढ़ाई करनी होगी। और इस बार भी पेपर अब देखिए कैसा आता है, हमें लग रहा है उससे बेटर ही आएगा, कम तो नहीं होगा, थोड़ा एडवांस ही होना चाहिए, ठीक है। देखो जो भी होता है, तो चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।